ऐसा नहीं है कि हम पहली बार पता लगाएंगे कि ये संसार क्या है, ये कौन चला रहा है। पीछे बहुत लोगों ने ऐसा किया है। हम आपको कोई नई बातें नहीं बता रहे हैं, ये पुरातन बातें हैं, बहुत पुरातन से चली आ रही है। हाँ, इस समय इस भौतिक जगत में, ये कली काल में इसको हम लोग भूलते जा रहे हैं, और आने वाली जो नई नई पीढ़ियां हैं वह जो है इसको जो है नहीं मान रही है, और यही सबसे बड़ी भूल है। हम जो है अपने धर्म ग्रंथों से दूर हो रहे हैं, और जब हम उसको पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, इतना बड़ा विज्ञान है। अरे गीता में तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जो तुम्हें विज्ञान बताने जा रहा हूं अर्जुन, इसको जानने के बाद से इस संसार में और कुछ जानने योग्य शेष रहेगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं है। लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। अगर उसको पढ़ते तो जान जाते कि ये संसार क्या है, ये कौन बनाया है, कौन चला रहा है, क्यों बनाना पड़ा, बनाने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। हम ये सारी बातें जान जाते, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। हमको किसी दूसरे ने बता दिया कि नहीं नहीं वो गलत है, हम मान बैठे हैं कि नहीं नहीं वो गलत है। मान लीजिए कोई बच्चा है, वह बचपन से बिछड़ गया है और चारों तरफ जाता है। उसे किसी ने पूछा कि अरे तुम्हारे पिता कौन हैं, तो वह कैसे समझेगा। पहली बार उसके सामने यह प्रश्न आया, अभी तो छोटा था, वह नहीं जानता था कि पिता का क्या मतलब है। जब थोड़ा सा श्रेष्ठ हुआ, बूझने समझने लगा, तब उसके सामने यह प्रश्न आया, कोई पूछे तुम्हारा बाप कौन है, तो किसके पास जाएगा। ये दुनिया वाले बताएंगे कि तुम्हारे पिता कौन है, कौन बताएगा। वास्तव में देखा जाए मित्रों, तो उसकी मां बता सकती है कि वास्तव में तुम्हारा पिता कौन है। हो सकता है ये दुनिया वाले गलत भी बता दें, लेकिन दुनिया वाले ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये तुम्हारी माँ है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसकी माँ ही बता सकती है कि उसके पिता कौन है। तो मित्रों, बाजार में घूम घूम कर वो पूछे बालक कि मेरा पिता कौन है, पूरे संसार में घूमे, दुकान पे जाए, बाजार में जाए, और ये कहने लगे कि बताइए हमारे पिता कौन है, तो कोई बताएगा। अरे वो अपने माँ के पास जब जाएगा तो माँ बता देगी कि पुत्र तुम्हारे पिता ये हैं, अमुक व्यक्ति हैं। तो मित्रों, ये संसार क्या है, कौन बनाया है, कौन चला रहा है, ये जब हम शास्त्र रूपी माता के पास जाएंगे तब वो बताएगी कि ये तुम्हारे पिता कौन है जो इस संसार को चला रहे हैं। लेकिन हम शास्त्र रूपी माता से बहुत दूर हैं। जब हम धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे, जब अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, तो जो भी हमारे इस माइंड में जो है संदेह भरा हुआ है, धीरे धीरे दूर हो जाएगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। लेकिन हम किसी दूसरे संस्कृत वालों ने दूसरे जगह के बता दिए, उसी को हम मान ले रहे हैं।
हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं। जब हम पढ़ेंगे तब तो जानेंगे कि वास्तव में है क्या। हमको तो बताया जा रहा है कि ये गलत है, अब पढ़ रहे हैं तो भाई ये तो सही है, सत्य है, जो भी संदेह है इसमें सब कुछ है। लेकिन जब पढ़ेंगे तब ना। अरे दूसरों की बातें छोड़िए, मैं अपना अनुभव बताता हूं। भगवत गीता में, दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी प्रश्न आपके मन में आए, जो भी संदेह आपके मन में आए, इस गीता रूपी सागर में आप जो है गोता लगाइए। इस गंगा में आप गोता लगाइए। हर संदेह, हर प्रश्न का इसमें जो है जवाब है, हल है। ये मेरा अनुभव कहता है। ऐसा कोई प्रश्न न हो जो भगवत गीता में उसका हल न हो, और जो है आप बिना हल के ही आपको जाना पड़े, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आप उसको पढ़िए, अध्ययन करिए, न समझ में आए तो आचार्यों के माध्यम से समझिए, साधुओं का संग करिए, संतों का संग करिए, वैष्णवों का संग करिए, तब आपको लगेगा कि यह शास्त्र कितना जो है निर्मल है, कितना आसान है। जब हम दूर रहते हैं, उसके पास ही नहीं आएंगे तो हमें तो कठिन ही लगेगा। और इस कली काल में बताने वाले भी गलत बताते हैं, उससे आपको दूर रखते हैं। आपको जो है शास्त्र और पुराण का ऐसे वर्णन करते हैं कि जैसे लगता है कि बहुत बड़ा आपको जो है कोई खाई में ले जा रहा है, जबकि खाई में आप स्वयं पड़े हुए हैं। अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो उस खाई रूपी दलदल से आप बाहर निकल जाएंगे। शास्त्र बताता है कि आपका जीवन जीने का शैली क्या है, आप कैसे मानव से दानव बने हुए हैं, आप कैसे दानव से मानव बनेंगे, यह शास्त्र आपको सिखाता है। लेकिन हम तो दूसरे भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। किसी किसी फिल्मों में बता दिया, कोई काल्पनिक कहानी बता दी जाती है, उसी पे हम मान लेते हैं और कभी हम पढ़ते नहीं। कभी पढ़िए, देखिए, आपको पता चलेगा कि माता के साथ आपका क्या धर्म है, पिता के साथ आपका क्या धर्म है, बहन के साथ आपका क्या धर्म है, समाज में आपका क्या धर्म है। ये सारे शास्त्रों में वर्णित है। आप जान जाएंगे कि व्रत, उपवास क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। ये सारे प्रश्नों का हल हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हम जो है ये मान बैठे हैं कि भोजन और पानी छोड़ देंगे तो यही व्रत है। हम ये मान बैठे हैं कि मंदिर में चले गए तो यही हमारी पूजा हो गई। मंदिर में आप जाइए, ठाकुर जी का दर्शन करिए, लेकिन उससे पहले इस हृदय रूपी मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान करिए। इस हृदय में जो कलह आप भरे हैं उसको साफ करिए,
इस ज्ञान रूपी गंगा से उसे निर्मल कर दीजिए। मित्रों, हम जो है दूसरों से द्वेष करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं और ठाकुर जी को मंदिर में जाकर ठाकुर जी को भोग अर्पण करते हैं और भोग अर्पण करते हुए भी हमारे मन में